इंटरव्यू कोई भी हो, उसमें 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला है इंटरव्यू का भाग कि एक व्यक्तिगत डाटा होता है आपका, आप क्या करते हैं, आपके परिवार में आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, आपका और भाई वगैरह आपके वो क्या करते हैं। एक परिवार का बैकग्राउंड बहुत जरूरी किसी भी एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए जो सिलेक्शन बोर्ड देखता है वो इस पर जरूर ध्यान देता है। दूसरा जो है आपका एकेडमिक जो है उसका एक पार्ट होता है कि आपने किस स्तर की एजुकेशन प्राप्त की है, उस स्तर में क्या लेवल आपका मार्क्स का रहा है, आपकी विशिष्ट योग्यता उसमें क्या है, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा जो भाग होता है वो इंटरव्यू का होता है कि जिस डिपार्टमेंट के बारे में, जिस पोस्ट के बारे में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस विभाग की आपको जानकारी होनी चाहिए और उस पोस्ट के बारे में उसकी ड्यूटीज क्या है, आप उस ड्यूटीज में कैसे आप चैलेंज फेसेस कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा जो है इंटरव्यू का भाग है वो आपकी करंट अवेयरनेस। आप जहां रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां आपके आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कि विश्व में आज G77 कंट्रीज का एक जो वो है, तो आज के पेपर में जो न्यूज आई है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आज जो है देश में चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के बारे में प्रश्न हो सकते हैं। आज देश में क्या क्या मुद्दे, आर्थिक मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि देश के आर्थिक मुद्दे क्या है, हमारा देश जो है क्या आर्थिक मुद्दे समस्याओं से गुजर रहा है, विश्व में कौन कौन सी आर्थिक मुद्दे और समस्याएं चल रही हैं। तो ये करंट अवेयरनेस जो है ये आप में चाहिए। और इन चारों चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि जो भी आप बोलें वो आत्मविश्वास के साथ बोलें। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज है आपका फेस इंप्रेशन। इस फेस इंप्रेशन पे आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आप जो भी बोलेंगे आत्मविश्वास के साथ बोलें, ऐसा लगे कि आप में जो है आप में स्ट्रेन नहीं है, आप में स्ट्रेस नहीं है। आप थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। जब भी इंटरव्यू दें आप थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। कभी इंटरव्यू में जो चीज नहीं आती है अशक्त नहीं बोलना चाहिए। आपको नहीं आता है बोल दीजिए सॉरी सर मुझे अभी ये याद नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड जो है आपका आत्मविश्वास ही देखता है, आपका चेहरा देखता है और इस चेहरे पर आपकी जो है शिकने देखता है, इसमें कितनी मुस्कुराहट है, इसमें कितना आत्मविश्वास है, इसमें आप कितना सच बोल रहे हैं। चेहरा सब चीज को प्रकट कर देता है, सब चीज प्रकट हो जाती है चेहरे। इसलिए आत्मविश्वास बनाइए और कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप में आत्मविश्वास है। देखिए इंटरव्यू में क्या चीज आपको करनी है और क्या नहीं करनी है, इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या चीज नहीं करनी है ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जो है कई बार बहुत एंजाइटी आ जाती है, आप तो एंजाइटी लेकर और बहुत जल्दी जल्दी आप बोल देते हैं और कई बार आपका गला सूख जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। आप असत्य नहीं बोले। कई बार आप जो है बोल जाते हैं, आप सोचते हैं कि इंटरव्यू वाले को क्या पता इस चीज का और आप असत्य बोल जाते हैं। इंटरव्यू लेने वाला एक अनुभवी व्यक्ति होता है, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोले। अगर आपको श्योर हैं तो बोलें कि उसको सही बोलेंगे, और अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप पहले कहते हैं आई एम नॉट श्योर सर बट इट इज लाइक दिस। इस तरीके से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ एंट्री की जाती है, जहाँ बैठा जाता है, आगे जाके बैठा जाता है, परमिशन लेके अंदर जाएं, मे आई कम इन सर बोलें। उसके बाद में आप उनको अभिवादन करें। अभिवादन में
आप ध्यान रखें कि आप मान लो मॉर्निंग में गए हैं और आपका नंबर इवनिंग में आ रहा है या तो ध्यान, समय का ध्यान रखें। कई बार आप लोग ये सोच के जाते हैं कि आप मॉर्निंग में या मॉर्निंग रट के गए तो वहाँ आप इवनिंग में भी मॉर्निंग बोल देते हैं। समय का ध्यान रखें। क्या करना चाहिए आपको इंटरव्यू में? इंटरव्यू में ध्यान रखने की बात है कि बाहर बैठे बैठे आप जब बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं तो हर व्यक्ति का एक मानव स्वभाव है, उसमें एंग्जाइटी हो जाती है। और वो कब होती है? जब कोई भी इंटरव्यू देने वाला बाहर से हाथ देकर आता है तो वो उसके पीछे भागकर उससे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे क्या पूछा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपसे पूछा जाएगा, जो उसने पढ़ा है वो उससे पूछा जाएगा। जब इंटरव्यू में अंदर जाए, आपका नंबर आ जाए तो पानी पी के जाए, एक जो है वॉशरूम में जाएं, अपने चेहरे पे गीले रुमाल से अपना चेहरे को जो है फ्रेश करें और एक स्माइल दें अपने आप में। आप अपने आप में स्माइल देके और आप अंदर जाएं और जब एंटर करें तो मैं कभी सर भी आप स्माइल के साथ बोलें। आप जैसे ही स्माइल देंगे इंटरव्यू वाले के ऊपर आपकी इमेज जाती है और वो जो इमेज जाती है उससे बहुत सारा कार्य आपका अपने आप हो जाता है, उनके दिमाग में बैठ जाता है कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छा कैंडिडेट आ रहा है। तो स्माइल जो है वो आपको हमेशा रखनी चाहिए। उसके बाद में जब आप अभिवादन करें तो अभिवादन में कई लोग ये सोचते हैं कि साहब महिला है तो उसको अलग करें, पुरुष है तो उसको ऐसा अलग करें। ऐसा नहीं है। एक बोर्ड को आप अभिवादन कर रहे हैं और बोर्ड को जब अभिवादन करते हैं तो सारे बोर्ड की तरफ आप कर रहे हैं, आप एक को ही करें, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको जब कहने के लिए, बैठने के लिए आप कहें तो बैठते बैठते आप धन्यवाद जरूर दें बैठने के लिए। उसके बाद में सबसे पहली चीज जो आवश्यक है, जो अति आवश्यक है, वो है कि आप जो भी प्रश्न व्यक्ति पूछ रहा है उसकी आंखों में देखकर, उसी की तरफ देखकर आप जो है उत्तर देंगे। अपनी निगाहों को कभी सिर के छत की तरफ, कभी साइड में, कभी इधर, कभी नहीं करें। हमेशा आई कांटेक्ट जो है इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आई कांटेक्ट रखें और कानों को चौकन्ना रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है बीच में क्रॉस क्वेश्चन साइड वाले कर लेते हैं, तो जिधर से भी क्वेश्चन आए उधर ही आपकी निगाह घूमनी चाहिए और उधर जो है जिसने प्रश्न पूछा है आप उसी की तरफ देखकर मुस्कुराकर आंसर दीजिए। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं है, एसएससी के इंटरव्यू में बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बेसिक इंटरव्यू होता है। इसका परसेंटेज वाइज वेटेज भी कम होता है, लेकिन फिर भी परसेंटेज कुछ भी हो, पर फिर भी ये एक कंपटीशन का जमाना है, ये स्पर्धा का जमाना है, इसलिए इंटरव्यू को हमेशा तैयारी करके जाना चाहिए। और वो तैयारी में मैंने आपको पहले बता दिया कि अपने सब्जेक्ट पे विशेष रूप से तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी के इंटरव्यू वो सब्जेक्ट पे, विशेष रूप से सब्जेक्ट पे और करंट अफेयर्स पे ही होते हैं। आइए एसएससी की वेबसाइट पे अपनी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में ssc.nic.in टाइप करें। ऐसा करने से आपके सामने एसएससी की वेबसाइट का पहला पृष्ठ खुलेगा। आप अपना माध्यम जैसे हिंदी चूज करें। वेबसाइट के पहले पृष्ठ पर आप नवीनतम समाचार देख सकते हैं। एसएससी से संबंधित कोई भी नई जानकारी आपको यहां मिलेगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित कोई भी नोटिस जो जारी किए गए हो, परीक्षा संबंधी या इत्यादि, सभी आपको यहां नोटिस में देखने को मिलेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन संबंधित जानकारी के लिए यहां दिए गए अधिकारियों से आप बात कर सकते हैं।
यदि आपकी कोई राय हो, आप उसे यहाँ फीडबैक में लिख सकते हैं। दाहिनी ओर है परीक्षा कैलेंडर। पूरे वर्ष में होने वाली सभी एसएससी परीक्षाओं का विवरण यहाँ मौजूद रहता है। पाठ्यक्रम, निर्देश, फॉर्म भरने के कोड आदि सभी डिटेल्स भी आपको यहीं मिलेंगी। नीचे से बाईं ओर आपको एसएससी आयोग व इसकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।